नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बांसवाड़ा में बाइक सवार दो दोस्त अंधेरे में एक डंपर के पीछे से उन्होंने टक्कर मारी और इस दौरान दोनों घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांसवाड़ा में छोटे भाई की हत्या के आरोप में सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गांव के पास में एक जंगल से गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सरदारपुरा खरता गांव में फेसबुक पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जन्माष्टमी पर अमर्यादित पोस्ट डालकर टिप्पणी करने का मामला सामने आया। इसे लेकर गांव और सभी लोगों में आक्रोश है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना इलाके में सराफा व्यापारी से लूट करने के मामले को लेकर पुलिस को सफलता मिली। इस मामले में पुलिस ने हथियारों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में नो फाइनेंस कर्मी से हुई लूट के मामले को लेकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान बरामद कर लिया गया है। राजसमंद जिले के भीम थाना इलाके में पैसों के लेन देन के विवाद में दो व्यक्तियों ने घर में घुस करके एक व्यक्ति के साथ पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में पैसों के लेन देन को लेकर एक जीजा ने अपने साले को चाकू मार दिया। गंभीर घायल हालत में इसे उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया। कोटा की जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 8 किलो अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है। बूंदी के गुमानपुरा गांव के पास चावल मिल में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और साथ ही मजदूरों ने इस मिल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में रामदेवरा से दर्शन कर वैन से लौट रहे श्रद्धालु बेकाबू ट्रोले ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। डीजी फेस्ट में भाषण के दौरान मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान सामने आया। उन्होंने करवा चौथ को लेकर के टिप्पणी की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की महिलाएं तरक्की कर रही हैं और भारत में महिलाएं करवा चौथ पर छलनी में चांद देख रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुरुष कभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर उम्मीदवार कानून कायदे भूल गए हैं। आदियों में लगातार आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं। छात्र संघ चुनाव के दौरान आदियों में डीजे पार्टी मामले में खबर का दमदार असर देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और चुनाव अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। चीफ वार्डन को तलब किया गया है। जालोर के सुराना में दलित छात्र की मौत के बाद कई दिग्गज नेताओं का इस मामले को लेकर जालोर आने का क्रम जारी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जालोर प्रकरण को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। बाद में हनुमान बेनीवाल जालोर पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बाड़मेर में पुलिस ने नाबालिग बच्चे को पैसे लेकर जबरन बाल विवाह करवाने के मामले को लेकर फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की कोर्ट में पेशी के दौरान तबीयत भी खराब हुई। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर कांस्टेबल सुशील कुमार को ट्रैप किया। वारंट जारी नहीं करने की एवज में सुशील कुमार ने 20,000 रुपए की घूस की मांग की थी। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है। अनूपगढ़ के एक बीएसएम गांव की नर्सरी से बीएसएफ ने हेरोइन बरामद की है। झुंझुनू के बगड़ पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी चुराने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। वारदात में काम लेने वाले वाहन को भी जब्त किया गया है। कोटा की जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 8 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। बाड़मेर में स्कॉर्पियो को चुराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने चोरी किए गए स्कॉर्पियो वाहन को बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में सिविल लाइंस थाना इलाके के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में तैनात फौजी को ठगों ने ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया। उसके क्रेडिट कार्ड से 99,999 रुपए उड़ा लिए। कोटपुतली शहर थाना पुलिस ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शाहपुरा और रामपुरा के रहने वाले हैं। भरतपुर जिले के थाना गढ़ी बाजना पुलिस ने एक सुपारी किलर को कोट गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त किया है। राजसमंद के रेलमगरा में चोरों ने 1 दर्जन मकानों को निशाना बनाया। मकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान पर हाथ साफ कर दिया।
बारां के एक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा ने अपने अध्यापक पर छेड़छाड़ और परेशान करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि टीचर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज करके परेशान करता था, अश्लील बातें करता था। सिरोही के राम झरोका मैदान में शनिदेव मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से काफी सामान चुरा करके चोर फरार हो गए। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी बूंदी जिले का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने सेना की फर्जी यूनिफॉर्म समेत आर्मी का नकली परिचय पत्र बरामद किया है। पुलिस जांच कर रही है। बारां जिले की छबड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 11 चोरी की बाइक बरामद की गई है। दौसा जिले में शुक्रवार की रात लालसोट से चौमू जा रहा एक सरसों के तेल से भरा हुआ टैंकर बाईपास पुलिया पर जाकर के पलट गया। जैसे लोगों को इस बारे में जानकारी लगी, बड़ी संख्या में लोग सरसों के तेल की लूट करने मौके पर पहुंच गए। दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे के पास नंदेरा तिबारे में जन्माष्टमी के पर्व पर चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के मंडावा थाना इलाके के नुआ गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए कीमती सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि 25 साल का मृतक खुशवंत माली एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। पाली की सोजत तहसील के महेश्वरानंद आश्रम के महाविद्यालय में एक शिक्षक ने छात्रों पर ही देसी कट्टा तान दिया। छात्र महाविद्यालय में बीए की डिग्री की टीसी मांगने गए थे। इस दौरान किसी बात पर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। झुंझुनू के सुल्ताना में गलत शटडाउन की वजह से एक बिजली ठेका कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक सुल्ताना जीएसएस पर ठेका कंपनी की एफआरटी टीम के सदस्य अशोक कुमार एक खेत में लाइन फॉल्ट की शिकायत को ठीक करने गए थे। इसी दौरान लापरवाही से उनकी मौत हुई। इसके बाद इलाके के लोगों में गहरा आक्रोश है। बूंदी जिले के सदर थाना इलाके के भीमरात महादेव कुंड में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद शव की तलाश में सदर थाना और सिविल डिफेंस की टीम लगातार जुटी रही। आखिरकार मृतक रोहित पांचाल का शव बरामद कर लिया गया। कोटा निवासी रोहित पांचाल 18 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भीमलत गए थे और जहां पर कुंड में नहाते समय गहरे पानी में जाने से वे डूब गए और इसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम रोहित के शव की तलाश कर रही थी। बीकानेर के अर्जुनसर बस स्टैंड पर स्थित एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई और आगजनी से शॉप में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड में टोरडा गांव में 100 फीट गहरे कुएं में एक गौवंश के गिरने से हड़कंप मच गया। गौरक्षकों ने इसे बाद में कुएं से बाहर निकाला। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जयपुर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सतीश पूनिया समेत कई बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही बिगड़ गई थी। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना केंद्र में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सेंटर का दौरा भी किया। मां से झगड़ा कर एक 16 साल की बच्ची बिना बताए घर से निकल गई और जबलपुर स्टेशन पर रात बिताने के बाद ट्रेन में बैठकर कोटा पहुंच गई। आरपीएफ की टीम ने इस बच्ची को दस्तयाब किया, बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। सांभर लेक को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। इसे लेकर के कस्बे में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। छात्र संघ चुनाव के नजदीक आने के साथ ही छात्रों का धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। छात्रों की 4 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी ने छात्रों के साथ मिलकर कोटा विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जता रही निहारिका जोरवाल इलाके के दौरे पर रहीं। उन्होंने शाहपुरा, मनोहरपुर समेत अनेक स्थानों पर छात्र छात्राओं से सघन जनसंपर्क किया। सादुलपुर की मोहता कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी कर आक्रोश जताया गया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने कहा है कि करीब 300 एडमिशन फर्जी दिखाए गए हैं। कोटपुतली के रेनवाल में विद्यालय में कार्यरत अंग्रेजी विषय की नेत्रहीन शिक्षिका को हटाने की मांग को लेकर
आंदोलन कर रहे अभिभावकों और विद्यार्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। उदयपुर जिले के फलासिया कस्बे में एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से चिकित्सकों में गहरा आक्रोश है। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न योजनाओं की जिला कलेक्टर ने समीक्षा की। फ्लैगशिप योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। यूरोप में आयोजित एक कंपटीशन में कोटा के महेंद्र सिंह चौहान ने आयरन मैन का खिताब जीता है। खिताब जीतने के बाद महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात की। मंत्री शांति धारीवाल ने एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर का दौरा किया। उन्होंने यहां पर चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित फर्म को काम में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अन्य प्रोजेक्ट पर भी फीडबैक लिया गया। बांसवाड़ा जिले में एक साथ 14 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। एमजी अस्पताल की विशेष लैब में कुल 256 सैंपल जांच के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 14 रोगी पॉजिटिव पाए गए। जयपुर से नहर के सर्वे और इलाके में पानी की संभावनाओं को तलाशने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों का एक दल सूरतगढ़ थर्मल पहुंचा। वहां पर उन्होंने इलाके के किसान नेताओं के साथ बातचीत की। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से राजीव गांधी तिराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें नमन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए हैं। करौली के मासलपुर के सामुदायिक अस्पताल में 4 सांप निकलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि ड्यूटी कर्मचारियों ने इन 4 सांपों को मार दिया। बूंदी जिले के रायथल गांव में पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जय यादव मीडिया से रूबरू हुए। राजसमंद जिले के अलावा सरदारगढ़ कस्बे में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। प्रतापगढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेरू खाकरा के नवनियुक्त शिक्षक ने एक अनोखी पहल की है। शिक्षक ने राजकीय सेवा की पहली सैलरी से विद्यालय को एक स्मार्ट प्रोजेक्टर भेंट किया है। उदयपुर में राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर गांधी दर्शन समिति की ओर से जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सीकर में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में यह आयोजन किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए निकली मशाल यात्रा का कोटा से ये यात्रा झालावाड़ पहुंची। यहां पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जिला कलेक्टर ने मशाल यात्रा को गांव और कस्बों के लिए रवाना किया। श्रीगंगानगर जिले में हुई अतिवृष्टि के बाद जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। 7 करोड़ रुपए की लागत से शहर और ग्रामीण इलाके की सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाना है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की 78वीं जयंती के मौके पर अजमेर में जवाहर फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट वितरित किए गए। अलवर के राजकीय जनाना अस्पताल में एक पैंथर अचानक से घुस गया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, जहां पर बाद में पैंथर को रेस्क्यू कर लिया गया। राजीव गांधी जयंती पर पोखरण में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने 50 से अधिक पट्टे वितरित कर बड़ी सौगात दी। मंत्री के पोखरण नगरपालिका परिसर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। 12 से बिहार के लिए मिली पहली ट्रेन को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। जिले में अजमेर से चलकर पटना होते हुए भागलपुर जाने वाली ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ है। और इसी के साथ ही राजस्थान एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।